नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 6ठी की पाठ्य पुस्तक तरंग हिंदी पाठमाला का पाठ 12 पढ़ेंगे। पाठ 12 है हमारा कर्मवीर, और कर्मवीर कविता है और इसके कवि अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध जी हैं। कर्म करने की प्रेरणा देती यह कविता बच्चों में परिश्रम की भावना को विकसित करने के उद्देश्य से लिखी गई है। हिम्मत और लगन से सभी बाधाओं और कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, यह कवि का संदेश है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं कविता कर्मवीर। देख कर बाधा बहु विघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। प्रस्तुत कविता में कवि ने कर्मवीर व्यक्तियों की विशेषताओं का वर्णन किया है और वे कर्मवीर व्यक्तियों की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि देखकर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। कवि कहते हैं कि जो कर्मवीर व्यक्ति होते हैं वह चाहे कितनी ही बाधाएं आ जाए, कितने ही विघ्न आ जाए, कितनी ही कठिनाई आ जाए, उसे देखकर कर्मवीर व्यक्ति बिल्कुल भी घबराते नहीं हैं। रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। जो कर्मवीर व्यक्ति होते हैं वे भाग्य के भरोसे नहीं रहते हैं, वे कर्म करने में विश्वास रखते हैं और फिर भाग्य के जो भरोसे रहते हैं वे जब समय निकल जाता है उसके बाद पछताना पड़ता है उन्हें। तो जो कर्मवीर व्यक्ति होते हैं वे भाग्य के भरोसे नहीं रहते हैं, वे अपना कर्म करते रहते हैं तो उन्हें अंत में पछताना नहीं पड़ता है। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। जो कर्मवीर व्यक्ति होते हैं वो यदि किसी काम को करने का निश्चय कर ले तो उस काम में कितनी ही कठिनाई क्यों ना आ जाए, पर उन कठिनाइयों को देखकर बिल्कुल भी ऊबते नहीं हैं। भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं, और जो कर्मवीर व्यक्ति रहते हैं वे गतिशील रहे, वह भीड़ में भी इस प्रकार से दिखावा नहीं करते, वे अपने कार्य को करते रहते हैं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फले फूले। जो कर्मवीर व्यक्ति होते हैं वे क्या करते हैं, उनके परिश्रम, उनकी मेहनत से जो उनके बुरे दिन थे वे भी अच्छे दिनों में बदल जाते हैं और एक उनके लिए यह शान बन जाता है। कवि कहते हैं कि कर्मवीर व्यक्ति के जो बुरे दिन रहते हैं वो उनके परिश्रम मेहनत के द्वारा वे क्या हो जाते हैं, भले दिनों में परिवर्तित हो जाते हैं। सब जगह सब काल में वे मिले फूले फले। चाहे कैसी भी जगह हो, चाहे कैसा भी समय हो, कठिन से कठिन परिस्थितियों में कर्मवीर व्यक्ति हर जगह खुशहाल फले फूले मिलते हैं। वे अपने कर्मों के द्वारा, अपने परिश्रम के द्वारा, अपनी मेहनत के द्वारा खुशहाल मिलते हैं और हर काल हर परिस्थिति में वे फले फूले मिलते हैं। कवि आगे कहते हैं, आज करना है जिसे करते उसे आज ही, सोचते कहते जो कुछ कर दिखाते वही। कवि कहते हैं कि जो कर्मवीर व्यक्ति रहते हैं वे क्या करते हैं, जिस काम को करने का उन्होंने निश्चय कर लिया कि मुझे ये कार्य आज करना है तो उस कार्य को वो आज ही करके दिखलाते हैं। ऐसा नहीं कि आज के काम को कल पर छोड़ देते हैं। और जो सोचते कहते जो कुछ कर दिखाते हैं, और यदि उन्होंने निश्चय कर लिया, सोच लिया और कह दिया कि मुझे ये कार्य करना है तो वास्तव में, हकीकत में वह उस कार्य को करके दिखला देते। मानते जी की सुनते सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही हैं।
वे क्या करते हैं, यदि आपने कुछ कहा तो वो सुन लेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि वे सबकी बातों को सुनते हैं और वही कार्य करते हैं जो अपने मन को अच्छा लगे या हृदय को। कहने का यह तात्पर्य है कि वो कार्य अपने मन का, अपने हृदय के कार्य को करते हैं और सभी की बातें वह सुनते हैं। और उनका ऐसा मानना है कि जो कोई मदद कर सकता है आपकी, तो वो स्वयं आप ही है। इस संसार में यदि कोई आपकी मदद करने वाला है तो आप स्वयं ही हैं। भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी ताकते नहीं। कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। वे किसी भी कार्य के लिए, कर्मवीर किसी भी कार्य के लिए दूसरों का मुंह कभी नहीं देखते हैं। स्वयं कार्य करते हैं, स्वयं परिश्रम करते हैं। उनका ऐसा मानना है कि कोई भी ऐसा काम नहीं है, कवि का ऐसा मानना है कि कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसे कर्मवीर व्यक्ति नहीं कर सकते। कठिन से कठिन काम को कर्मवीर व्यक्ति अपनी परिश्रम, अपनी मेहनत के द्वारा कर सकते हैं। जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। कवि कहते हैं कि जो कर्मवीर व्यक्ति रहते हैं वो अपने समय को यूं ही फालतू की, व्यर्थ की बातों में नहीं गवाते हैं। वे यदि जहाँ पर काम करना है तो वहां पर बातें नहीं बनाते हैं। आजकल करते हुए जो दिन गवाते हैं, नहीं यत्न करने में कभी जो जी चुराते हैं नहीं। कवि कहते हैं कि जो कर्मवीर व्यक्ति हैं वह ऐसा नहीं कहते कि आज नहीं कल काम कर लूंगा, कल नहीं और कल कर लूंगा। वे इस प्रकार आजकल के चक्कर में व्यर्थ समय नहीं गवाते हैं। वे प्रयत्न करने में, कोशिश करने में कभी जी चुराते नहीं है। यदि उन्होंने किसी कार्य को करने का निश्चय कर लिया है, यदि वो कठिन है तो भी उसको प्रयत्न करने से वे जी नहीं चुराते हैं, पीछे नहीं हटते हैं। बात है वह कौन जो होती नहीं उनके लिए, वे नमूना आप बन जाते औरों के लिए। जो कर्मवीर व्यक्ति होते हैं वह ऐसा कोई कार्य नहीं है जो उनके लिए संभव नहीं है। वह हर कार्य को संभव करके दिखा देते हैं और इस प्रकार वे असंभव कार्य को भी संभव बना देते हैं और इस प्रकार वे दूसरों के लिए उदाहरण बन जाते हैं। आगे कवि कहते हैं, चिलचिलाती धूप को जो चांदनी बना देते, काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना। कवि कर्मवीर व्यक्तियों के विषय में बताते हुए कहते हैं कि चाहे कितनी भी चिलचिलाती धूप पड़े और वे अपने काम को करते हैं और उसको शीतल चांदनी के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। काम पड़ने पर करे जो शेर का सामना। और वो क्या करते हैं, वो यदि उन्होंने किसी काम को करने का निश्चय कर लिया तो उस काम को करने के लिए उन्हें कितनी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़े, चाहे उन्हें उसके लिए शेर का सामना भी क्यों ना करना पड़े, तो वे उसका सामना करते हैं, पीछे नहीं हटते हैं। जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, हे कठिन कुछ भी नहीं जिनके हैं जो जी में यह ठना। कवि कहते हैं कि जो कर्मवीर व्यक्ति होते हैं वे लोहे के चने चबा लेते हैं। लोहे के चने चबाना अर्थात कठिन से कठिन कार्य को करना। तो जो कर्मवीर व्यक्ति रहते हैं वे कठिन से कठिन काम को भी, कार्य को भी क्या करते हैं, हंस हंस कर उस कार्य को करते हैं। हे कठिन कुछ भी नहीं जिनके है जी में यह ठना। यदि उन्होंने ठान लिया कि उन्हें इस कठिन कार्य को करना ही है तो उनके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। यदि वे किसी को ठान लिया, किसी काम को करने का उन्होंने निश्चय कर लिया, तो फिर उनके लिए यह कार्य कठिन नहीं होता है। दूर कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं,
कौन सी है गांठ जिसे वे खोल सकते नहीं। कवि कहते हैं कि जो कर्मवीर व्यक्ति हैं, उन्हें यदि किसी कार्य को करने के लिए कितना ही दूर, कितनी ही आगे जाना पड़े, लेकिन वो पीछे नहीं आते, वे थकते नहीं हैं। और दुनिया में, संसार में ऐसा कोई सा भी कार्य नहीं है जिसे वे कर सकते नहीं है। कठिन से कठिन गांठ को भी वे खोल सकते हैं, अर्थात वे कठिन से कठिन कार्य को भी कर सकते हैं। धन्यवाद।